हेलो फ्रेंड्स। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 1 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए नंबर देख लेते। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 12,275 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 11,978 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 11,233 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो 2% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 9% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था वो लगभग 11,700 करोड़ का था। तो उससे बेटर हमें ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 12,591 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12,305 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 11,743 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 2% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 7,550 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,066 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 6,828 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे सालाना आधार पर थोड़े बढ़ते हुए इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं, क्योंकि हमने देखा टोटल इनकम में सिर्फ 2% की बढ़त हमें सालाना आधार पर देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस में अराउंड 8% का इंक्रीज हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। यानी कि हल्की बढ़त हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 4,143 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,166 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 3,862 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 1% का फॉल हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था लगभग 4,154 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट सिमिलर हमें नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 4 रुपीज 46 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4 रुपीज 48 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में 4 रुपीज 15 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर सालाना दर पर देखेंगे तो हल्की गिरावट हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्की बढ़त भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे तो हल्के पॉजिटिव रिजल्ट्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में हल्की बढ़त देखने को मिली है। उसी के साथ नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला, लेकिन हल्की बढ़त हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिली। और जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू, उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट का जो अनुमान था उससे ऑलमोस्ट सिमिलर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 15% की तेजी हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।